चलो अब तुम्हारा एक टॉपिक रह गया, दैट इज ग्राफ थ्योरी, कंसेप्ट ऑफ ट्री, टाइसेट, कटसेट मैट्रिक्स एंड एप्लीकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगी कि ग्राफ थ्योरी होता क्या है। तो उसके लिए तुम्हें पेपर में न्यूमेरिकल टाइप आएगा और तुम्हें कोई भी वो नेटवर्क दे देंगे। ठीक है, उसके नेटवर्क से तुम्हें क्या निकालना है, या तो तुम्हें बोलेंगे कि वो टाइसेट मैट्रिक्स निकालो या फिर वो बोलेंगे कट सेट मैट्रिक्स निकालो। तो मैं तुम्हें दोनों ही मैट्रिक्स बताऊंगी, टाइसेट भी और कट सेट भी। अब वो क्या देंगे, पहले कोई भी नेटवर्क देंगे, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। उस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से तुम्हें ग्राफ बनाना है और ग्राफ से तुम्हें क्या बनाना है, ट्री बनाना है। ट्री से टाइसेट बनेगा और फिर ट्री से कट सेट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि ग्राफ कैसे बनेगा, वो ज़रूरी है। तो कोई भी एलिमेंट दिया होगा, जैसे एलिमेंट क्या, इंडक्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, रेजिस्टर हो सकता है, या फिर वोल्टेज सोर्स हो सकता है। इन सबको तुम्हें क्या करना है, हटा के इनको शॉर्ट सर्किट करना है। ठीक है, बट एक करंट सोर्स है कि अगर तुम्हें करंट सोर्स दिया होगा तो उसको हटा के तुम्हें क्या करना है, ओपन सर्किट। करंट सोर्स का ध्यान रखना, बस करंट सोर्स का, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं कि करंट सोर्स को क्या करना है, ओपन सर्किट। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें ये नेटवर्क दिया हुआ है, ये क्या है, हमें नेटवर्क दिया हुआ है। ठीक है, और इसका हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि हमारे पास इसमें कितनी नोड है। तो ये क्या है हमारे पास, नोड। ठीक है, ये भी क्या है, तुम्हारे पास नोड है। तो नोड बना लो, यहाँ पे नोड 1 और ये नोड 2। तो यहाँ पे एक एलिमेंट को रिप्लेस करके प्लेन वायर से, इसी तरह यहाँ पे एक एलिमेंट है, इनको रिप्लेस करके एक प्लेन वायर से, और प्लेन यहाँ पे भी एलिमेंट से रिप्लेस करके प्लेन वायर से। ठीक है, तो ये सिंपल सा इसका क्या बन गया, ग्राफ। क्लियर है, आसान है। बस यही है। अब इसके बाद हमें ग्राफ से क्या बनाना होता है, ट्री बनाना होता है। ट्री जैसे कि पेड़ में क्या होता है, एक ओपन सर्किट टाइप होता है। तो ट्री में हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि जितने भी नंबर ऑफ नोड्स हैं वो सारे हमारे नंबर ऑफ नोड्स इसमें रहेंगे। ठीक है, अब और हमारे पास ब्रांचेस होती है, ब्रांचेस कितनी होंगी, दैट इज इक्वल्स टू n-1। जैसे यहाँ पे 2 नोड हैं, तो मतलब नंबर ऑफ नोड्स को हम किससे डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं। ओके, तो हमारे पास 2 नोड्स हैं, तो ब्रांचेस कितनी होगी, 2-1। तो यहाँ पे हम कोई भी एक ब्रांच लगा सकते हैं, ये वाली या फिर ये वाली। एक और एग्जांपल देती हूँ तो तुम्हें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज हमारे पास ये ग्राफ है। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास ग्राफ है, और ग्राफ से हमें क्या बनाना है, ट्री बनाना है। तो सबसे पहले हमें नोड्स देखनी होगी कि इसमें हमारे पास कितनी नोड्स हैं। सो दिस इज नोड 1, 2, 3, 4। तो सबसे पहले ट्री में क्या बना दोगे, नोड बना दोगे। तो ये 4 नोड है, तो 4 की 4 नोड बना दी, 1, 2, 3, 4। अब इसमें ब्रांचेस बनानी है। तो ब्रांचेस का मैंने क्या कंडीशन बताई, दैट इज नंबर ऑफ नोड्स -1। तो कितना हो गया, 4 - 1 इज 3। 3 ब्रांचेस होनी चाहिए। अब इसमें से तुम कोई भी ब्रांचेस उठा के लगा लो, 1, 2, 3 ब्रांचेस हो गई। अब जरूरी नहीं है ट्री जैसे मैंने बनाया वैसे ही तुम बनाओ, तुम्हारी कुछ और भी मर्जी हो सकती है। 1, 2, 3 ये वाला नहीं बनाओगे, क्यों, रीजन बताओ। क्योंकि ये फुल कवर हो गया, क्लोज्ड हो गया। ट्री कभी भी पूरा क्लोज्ड नहीं होना चाहिए, ना ही ये बनाओगे, इसमें भी ये कवर हो गया, राइट। तो कवरेज नहीं होनी चाहिए, ओपन सर्किट टाइप होना चाहिए, कोई भी लूप नहीं बनना चाहिए बेसिकली। तो इसमें ऐसे बना लो, कैसे भी बना लो, बहुत सारे ऑप्शंस बनेंगे तुम्हारे ट्री के। ठीक है, तो मर्जी है तुम्हारी, कैसे भी बना लो, ऐसे बना लो, जरूरी नहीं है जैसे मैंने बनाया वैसे ही तुम बनाओगे। तो ये होता है ट्री। तो ट्री की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती है, दैट देयर एग्जिस्ट ओनली वन पाथ बिटवीन एनी पेयर ऑफ नोड इन अ ट्री। ये याद कर लेना, बिकॉज ये पेपर में डायरेक्ट
स्टार्टिंग के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। और अ ट्री कंटेन ऑल नोड्स, एक ट्री में सारी की सारी नोड्स होंगी। n नंबर ऑफ नोड्स है तो ब्रांचेस कितनी होंगी, n-1। ट्री में कोई भी लूप नहीं होना चाहिए। हर एक ग्राफ का एटलीस्ट एक ट्री तो होगा ही होगा, ऐसे नहीं कह सकते कि मैम इसका एक भी ट्री नहीं बन रहा, ठीक है। अब इसी तरह जो हमारे पास ये सॉलिड लाइन बनती है, जैसे ये मेरे पास ये बन गई, तो इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ट्विक्स, ठीक है। अगर मैं बाकी बची हुई लाइनों को, जैसे ग्राफ से देख के बाकी बची हुई लाइनों को कवर कर दूं, वो हम डॉटेड फॉर्म में करते हैं, तो डॉटेड फॉर्म में अगर मैं इसे कवर कर दूं तो एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी। तो ये डॉटेड लाइनों को हम टेक्निकली क्या बोलेंगे, लिंक्स बोलेंगे। और जितने भी यहाँ पे ब्रांचेस है, मतलब सारी वायर्स है, इनको सबको मिला के हम क्या बोलेंगे, ब्रांचेस, ठीक है। तो ये सारी वायर्स को मिला के, सारी वायर्स क्या है, ब्रांचेस। जो ट्री में यूज हो रही है वो क्या है, ट्विक्स, और जो यूज नहीं हो रही वो क्या है, लिंक्स। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ट्विक्स प्लस लिंक्स इज इक्वल्स टू ब्रांचेस। ओके, क्लियर है, यहाँ तक बताओ, कोई डाउट। अब या तो ये तुमसे टाई सेट पूछते हैं या कट सेट पूछते हैं, तो मैं डायरेक्ट ग्राफ बना के दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि नेटवर्क से तो तुम लोग ग्राफ बना ही लोगे, राइट। तो इसमें हमारे पास ये ग्राफ बना दिया मैंने। इसमें कितनी नंबर ऑफ नोड्स है, नोड 1 2 3 4, ठीक है। और इधर हमारे पास ब्रांचेस कितनी है, 1 2 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6। अब तुम पूछोगे कि मैम डायरेक्शन कैसे लिया है। अगर डायरेक्शन गिवन है तो उन्हीं के अकॉर्डिंग लेनी है, अगर डायरेक्शन गिवन नहीं है तो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हो। तो अब ग्राफ से हमें क्या बनाना होता है, ट्री, राइट। तो मैं सिंपल सा ट्री बना लेती हूँ, जो मेरे को भी आसान रहेगा और तुम्हें भी समझने में आसान रहेगा। दैट इज ट्री कंसिस्ट ऑफ ऑल द नोड्स। तो यहाँ पे ये 1 नोड है, 2 नोड है, 3 नोड है, 4 नोड है। इसमें ब्रांचेस कौन सी है, एक 2 ब्रांच है, एक 4 ब्रांच है और एक हमारे पास 3 ब्रांच है, राइट। ये था हमारा ग्राफ। ग्राफ से हमने बनाया ट्री, ठीक है। अब हमें बनाना है इसका ट्री से टाई सेट, ओके। अब तुम ये ध्यान रखना कि टाई सेट में हम क्या देखते हैं, मेनली लिंक्स को देखते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये है, ये ग्राफ है, ये हमारे पास, अगर मैं ये वाला लिंक लूं, ब्रांच 1 वाला लिंक लूं, ले लूं, तो ये क्या है हमारे पास, एक मिनट, ये हमारे पास क्या था, लिंक है, राइट। तो ये ब्रांच 1 का लिंक है, हमें लिंक के अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है। मैंने देखो सारी डायरेक्शन मार्क कर ली, बाकी मैंने कुछ नहीं मार्क करा क्योंकि हमें वो चाहिए नहीं था। तो ये लिंक 1 है तो इसका क्या हो जाएगा, टाई सेट 1, क्लियर। अब इसी तरह दूसरा लिंक बनाते हैं। जैसे फिर से हमने क्या बनाया, ट्री बनाया, और इस पे 5 वाला लिंक ले लेती हूँ। तो यहाँ पे क्या है, 5 वाला लिंक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टाई सेट 5 वाला है ना। अब फिर से हमने ऐसा ट्री बनाया, कितने लिंक्स हैं इसमें, 3 लिंक्स है ना। तो जितने नंबर ऑफ लिंक्स है उतने नंबर ऑफ टाई सेट बनेंगे। तो ये 6 हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, टाई सेट 6, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें पता लग रहा है कि 3 टाई सेट है, और मैं यहीं पे इसको रब करके ट्री को यहीं पे इसका वो बना रही हूँ, टेबल बना रही हूँ। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, टाई सेट 1 5 6, 3 टाई सेट है ना। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ब्रांचेस 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो टाई सेट 1 में तुम्हारा टाई सेट 1 से है, 2 से है, 3 से है, राइट। तुम्हें सिर्फ ये वाला पोर्शन देखना है, बाकी कुछ नहीं दिखना। तो टाई सेट 1 तुम्हारा 1 ब्रांच, 2 ब्रांच और 3 ब्रांच से कनेक्टेड है, बाकी किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। तो 4 5 6 को हम क्या कर देंगे, 0 0। तो करंट की डायरेक्शन लिंक के अकॉर्डिंग ही जाएगी। 1 के केस में सेम डायरेक्शन है तो +1, 3 से देखो उल्टी जा रही है तो -1, 2 से भी उल्टी जा रही है तो क्या आ जाएगी,
-1। डायरेक्शन देखो, करंट के तुम्हें ऐसे लूप बन गया ना, लूप के लिए तुम्हें करंट की डायरेक्शन मार्क करनी है, ठीक है। अब इसी तरह टाई सेट 5 का डायरेक्शन हमेशा लिंक के अकॉर्डिंग होगी। अब ये देखो 3 है और यहाँ पे क्या है 4 है, तो 3 4 5 लिंक्ड है, तो 1 0 2 0 और 6 भी क्या हो गया 0, तो 3 क्या हो गया हमारे पास -1, 4 क्या हो गया -1 और 5 क्या हो गया 1। 6 भी इसी तरह 6 वाला करोगे तो क्या आ जाएगा 0 -1 0 1 0 1। एक बार ये देखो ध्यान से। अब देखो इस क्वेश्चन का तुम्हें टाई सेट मैट्रिक्स बनाना है, राइट। तो तुम्हें पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, दैट यू हैव टू ऑब्टेन टाई सेट मैट्रिक्स फॉर दिस पर्टिकुलर नेटवर्क। तो मैंने तुम्हें बताया था कि कोई भी नेटवर्क दिया होगा और नेटवर्क से हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले नोड्स देखते हैं। तो ये क्या है, एक नोड ये है 1, एक नोड ये है 2 और एक नोड ये है हमारे पास दैट इज 3, राइट। तो नोड मार्क कर ले ग्राफ बनाने के लिए। ये हो गई नोड 1, ये हो गई नोड 2 और ये हो गई नोड 3। अब देखो 1 और 3 कनेक्टेड है, तो 1 और 3 को कनेक्ट कर दो, राइट। अब ये क्या है, करंट सोर्स। मैंने तुम्हें बताया था कि करंट सोर्स क्या करते हैं, ओपन सर्किट। तो ये 1 और 3 यहाँ से ऐसे कनेक्टेड नहीं होगी, ये वाली कनेक्टेड होगी। 1 और 2 कनेक्टेड होगी, ऊपर से भी 1 और 2 कनेक्टेड है और यहाँ से भी तुम्हारी 2 और 3 कनेक्टेड है। तो 3 नोड्स हैं। अब इसमें हम ब्रांच मार्क कर लेते हैं। ब्रांच इन्होंने दी हुई है डायरेक्शन तो ठीक है, नहीं दी हुई तो हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये ब्रांच 1 हो गई, ये ब्रांच 2 हो गई, ये ब्रांच 3 हो गई और हमारे पास ये वाली ब्रांच क्या हो गई 4 हो गई। तो ये बन गया तुम्हारा ग्राफ, राइट। अब ग्राफ से हमें क्या बनाना होता है, ट्री। अब इस ग्राफ से देखो, अगर तुम ट्री बनाओगे तो ट्री की क्या प्रॉपर्टी है कि इसमें सारे नोड्स इंक्लूड होने चाहिए, राइट। और क्या प्रॉपर्टी है कि ब्रांचेस कितनी होनी चाहिए, नंबर ऑफ नोड्स -1 मतलब 3 -1 2, ठीक है। तो 2 ब्रांच बनानी है तुम्हें, एक ये बना लेते हैं, एक ये बना लेते हैं, वी बन गया, ये ट्री बन गया ना। तो ये आ गया तुम्हारे पास ट्री। ट्री मैं यहाँ पे बना लेती हूँ। जरूरी नहीं है जैसे मैंने ट्री बनाया है वैसे ही तुम्हारा भी ट्री हो, ठीक है। ये क्या है हमारे पास 1 और ये क्या है 2, ये क्या बन गया ट्री। अब ट्री के बाद हमें क्या बनाना होता है, टाई सेट, राइट। तो अगर यहाँ पे बनाओगे तो एक तो ये टाई सेट हो गया, तो ये कितना है टाई सेट 3, तो ये कितना हो गया हमारे पास टाई सेट 3। ये ब्रांच 1 ऐसे है और ब्रांच 2 ऐसे है, राइट। तो यहाँ पे लिख लो दैट इज टाई सेट 3। और कौन सा टाई सेट बनेगा, 4 वाला बनेगा, करेक्ट। तो ये बन गया तुम्हारे पास टाई सेट 4। ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये क्या बन गया टाई सेट 4 एक टाई सेट 3 और एक टाई सेट 4। बोलो यहाँ तक डाउट। देखो इसमें हमारे पास टाई सेट 3 है, तो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि जो टाई सेट है, जो लिंक की डायरेक्शन है उसी के ही डायरेक्शन मुझे करंट लेना है, राइट। तो ये किससे लिंक्ड है, 3 1 2 से लिंक्ड है, तो 4 क्या हो गया इसमें 0, उसको खत्म कर दो। 3 की डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन सेम रहेगी, तो ये हमेशा क्या होएगा +1, लिंक हमेशा +1 होएगा। 2 की डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन बताओ, करंट की डायरेक्शन जो हमने मार्क करा है सेम है या अपोजिट है, तो क्या आ जाएगा -1। अब 1 की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है या अपोजिट है, अपोजिट है, तो क्या आ जाएगा -1, ठीक है। इसी तरह टाई सेट 4 में देखो, जो तुम्हें डायरेक्शन लेनी है वो डायरेक्शन किसके अकॉर्डिंग लेनी है, इसके अकॉर्डिंग, लिंक के अकॉर्डिंग लेनी है, ओके।
तो 4 के अकॉर्डिंग है डायरेक्शन, 4 क्या है, लिंक है, 4 के अकॉर्डिंग है डायरेक्शन, तो 4 क्या हो जाएगा 1, 1 2 कनेक्टेड है, 3 क्या हो जाएगा 0, 2 की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो +1, 1 की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो ये भी कितना हो जाएगा +1। तो ये बन गया तुम्हारा टाई सेट का मैट्रिक्स। ये कोशिश करना कि ट्विग्स वाले सारे लेफ्ट साइड लो और लिंक्स वाले सारे राइट साइड लो, राइट। बताओ इसमें कोई दिक्कत। सबसे पहले ये क्वेश्चन है, इसका मैं तुम्हें कह रही हूँ कि टाई सेट बनाना है। टाई सेट के लिए तुम्हें ग्राफ आना चाहिए, ग्राफ के लिए तुम्हें नोड पता होना चाहिए, नोड जहाँ पे 2 से ज्यादा वायर कनेक्ट है, नोडल में पढ़ा था ना फर्स्ट ईयर में। तो ये एक नोड है, बताओ ये एक नोड है, नहीं है, 1 2 3, इस वायर को मैं यहाँ ना कनेक्ट करके यहाँ कनेक्ट कर दूं, एक ही बात है। तो ये भी एक नोड है, ये एक नोड है, ये भी एक नोड है, ये भी एक नोड है, राइट। करंट सोर्स तो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। अगर करंट सोर्स ओपन सर्किट है, V1 से नीचे कौन सा, ये नोड की डिफाइन लिखो, वेयर मोर देन 2 वायर्स आर कनेक्टेड। ये देखो मोर देन 2 तो नहीं है ना, ये एक नोड है, मार्केट 1, राइट। ये एक नोड है 2, ये एक नोड है 3, ये एक नोड है 4, बस। ये देखो हमारे पास ग्राफ 1 2 हाँ 3 4, तो अब इसमें यहाँ से यहाँ कनेक्ट होगा, 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 यहाँ से यहाँ कनेक्ट होगा और यहाँ से यहाँ कनेक्ट होगा, ये बनेगा ग्राफ। अब इस ग्राफ से तुम टाई सेट बना सकते हो ना, बताओ ग्राफ से टाई सेट बन जाएगा, बोलो। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, होमवर्क में टाई सेट बनाना है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम कट सेट पे, ठीक है। तुम्हारे सिलेबस में 2 ही हैं, एक इंसिडेंस भी होता है बट वो सिलेबस में नहीं है तो मैं नहीं करवा रही। नेक्स्ट आ जाता है कट सेट मैट्रिक्स, ठीक है। कट सेट मैट्रिक्स में क्या होता है, बेसिकली वो ये कि तुम्हें क्या देंगे, नेटवर्क देंगे, नेटवर्क से क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, ग्राफ से क्या बनाना है, ट्री बनाना है, ठीक है। अब ट्री बनाया मैंने, वो मैं एक सिंपल सा वही वाला सर्किट ले रही हूँ, मतलब वही वाला ले रही हूँ जो मैंने टाई सेट के लिए लिया था, ताकि तुम्हें डिफरेंस पता लग जाए आसानी से। लाइक सपोज ये हमारे पास ग्राफ है, यहाँ पे ये क्या है, ये है हमारे पास 1, ये 2, डायरेक्शन तुम अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हो बट ज्यादातर पेपर मैंने दी होती है डायरेक्शन, क्योंकि हर एक बच्चा अपनी डायरेक्शन ले लेगा तो टीचर को दिक्कत हो जाती है, अलग अलग डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग पेपर चेक करना, ठीक है। तो जो उन्होंने दी हुई है वही लेना है। ये ग्राफ आ गया तुम्हारे पास, ग्राफ से हमें क्या बनाना है, ट्री बनाना है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2 4 3, राइट। अब देखो टाई सेट में हमने क्या लिया था, मेन लिंक्स पे फोकस करा था, है ना, कि जो भी लिंक्स है उसके अकॉर्डिंग हमने डायरेक्शन ली थी। बट कट सेट में हमारा उल्टा होता है, जो भी हमारा ट्विग है उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लेंगे हम। जैसे कि हमारे पास इसमें हमारे पास कितने कट सेट बनेंगे, एक कट सेट बनेगा 2, एक कट सेट बनेगा 3 और एक कट सेट बनेगा 4। बना रही हूं मैं, यहाँ पे ये 2 के अकॉर्डिंग है तो ये क्या बन जाएगा, कट सेट 2, ठीक है। फिर ये क्या बन जाएगा, कट सेट 3 और ये क्या बन जाएगा,
कट सेट 4। अब देखो इसको कट सेट क्यों बोलते हैं, मान लो है ये है C2, बाकी सब लिंक्स बनाना है, तो इसको ऐसे कट करना होता है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, कट करेंगे। हमने कौन से वाले ट्विक को कट करा है, 2 ट्विक को कट करा है, तो इसके लिए इसका नाम क्या हो गया, कट सेट 2, ठीक है। ऊपर लिखेंगे हम वही कट सेट, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रांचेस लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो अब ये कट सेट 2 इसके अकॉर्डिंग। अब हमें डायरेक्शन किसके अकॉर्डिंग देखनी है, वहां पे ये ध्यान रखना बस कि टाई सेट में हमने लिंक्स के अकॉर्डिंग देखी थी और कट सेट में हम ट्विक्स के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो ट्विक की डायरेक्शन यहाँ पे है, तो ये ब्रांच कौन सी है, 2। कट सेट की डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन 2 की डायरेक्शन, ट्विक की डायरेक्शन सेम है, तो 2 के नीचे क्या हो जाएगा, 1, राइट। अब इसी तरह ब्रांच 1 के लिए देखो, कट सेट की डायरेक्शन और 1 की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1। और दूसरा क्या लिंक्ड है, 6 लिंक है, तो कट सेट 2 की डायरेक्शन और 6 की डायरेक्शन सेम है, तो क्या हो जाएगा, 1। बाकी कोई भी ब्रांचेस तुम्हारी लिंक नहीं है 3 4 5, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 0 0 0, ठीक है। अब कट सेट 3 देखो, कट सेट 3 ये है, तो इसको ऐसे कट करो, 3 के अकॉर्डिंग लेना है, तो 3 की डायरेक्शन कैसे जा रही है, नीचे, ठीक है। तो तुम्हें भी यहाँ पे ऐसे मार्क करना है, कट सेट 3 की डायरेक्शन नीचे, तो 3 के अकॉर्डिंग सेम डायरेक्शन है, तो +1 हो जाएगा, राइट। अब इस पे और कौन कौन से लिंक कट कर रहे हैं, एक 1 कट कर रहा है और एक 5 कट कर रहा है, तो 4 क्या हो जाएगा, 0, और 2 क्या हो जाएगा, 0, और 6 भी क्या हो जाएगा, 0। तो 1 की डायरेक्शन कैसे है, सेम है, तो +1, 5 की डायरेक्शन भी कैसे है, सेम है, तो +1। अब इसी तरह कट सेट 4 का तुम करो, मैं कट सेट बना रही हूँ, ये कट सेट बनाया, 4 के अकॉर्डिंग डायरेक्शन हो गई, 4 पे 1, तो बाकी लिंक से कनेक्ट कर दो, एक 6 लिंक है और एक तुम्हारा कौन सा लिंक कट हो रहा है, 5 लिंक है। अब बताओ मुझे टेबल, फिर से बता रही हूँ एक बार, देखो इसमें ये मैंने ट्विक बना लिया और लिंक्स बना लिए, तो कट किसके अकॉर्डिंग करेगा, वो ट्विक के अकॉर्डिंग। यहाँ पे इसने कट करा, ओके, ट्विक की डायरेक्शन में करेगा, तो ट्विक की डायरेक्शन ऐसे है, तो ये हो गया तुम्हारा कट सेट 2। इसी तरह ये इसने यहाँ पे कट करा, तो ये किसके अकॉर्डिंग करेगा, ट्विक के अकॉर्डिंग, तो ट्विक की डायरेक्शन इसके अकॉर्डिंग ये है, तो ये कट सेट 4 हो गया। और ये कट यहाँ पे करेगा ये ट्विक के अकॉर्डिंग करेगा, तो ट्विक की डायरेक्शन कैसे है, नीचे की तरफ, तो क्या हो गया, ये कट सेट 3। तो यहाँ पे टेबल बनाओ, कट सेट और क्या हो जाएगी, ब्रांचेस, तो कट सेट 2 3 4, ठीक है। अब इस ग्रीन वाले कट सेट ने किस किस को कट कर रखा है, 6 को कट कर रखा है, 2 को कट कर रखा है और 1 को कट कर रखा है, 1 2 3 4 5 6, बाकी सब क्या हो जाएंगे, 0। 2 की डायरेक्शन में है तो +1, 6 की भी डायरेक्शन में है तो +1, 1 की भी डायरेक्शन में है तो +1, बाकी सबको कट नहीं कर रहा तो 0। अब इसी तरह आ जाओ कट सेट 3 पे, ये येलो वाला किस किस को कट कर रहा है, एक ट्विक को कट कर रहा है 3 को, सेम डायरेक्शन है +1, लिंक को कट कर रहा है 1 को, सेम डायरेक्शन है +1, 5 वाले लिंक को कट कर रहा है, सेम डायरेक्शन है +1, बाकी सब क्या हो जाएंगे, 0 0। अब इसी तरह कट सेट 4, ये वाला 4 के अकॉर्डिंग देखो, ये 1 है, सेम डायरेक्शन, 5 के लिए भी क्या है, सेम डायरेक्शन, 6 के लिए अपोजिट डायरेक्शन है, क्योंकि 6 ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, -1, बाकी तीनों क्या हो जाएंगे, 0। तो ये बन गया तुम्हारा कट सेट मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें भी कोशिश करना ट्विग एक साथ रखोगे और लिंक्स एक साथ, जैसे टाई सेट में लिंक्स का सारा यूनिट मैट्रिक्स आ रहा था, यहाँ पे किसका यूनिट मैट्रिक्स आएगा, ट्विग्स का या लिंक्स का, बोलो, किसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देख रहे हो तुम, ट्विग के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देख रहे हो, तो ट्विग का क्या आएगा, यूनिट मैट्रिक्स, तो 2 3 और ये 4, ये तीनों ही क्या है तुम्हारे पास, ट्विग है,
बाकी सब क्या है, लिंक है। तो पहले किसको लिखोगे, ट्विक को, इसके बाद बनाना है, और उसके बाद किसको लिखोगे, लिंक को। ठीक है, तो वो बन जाएगा तुम्हारा मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो ट्विक की फॉर्म में 1 0 0 यूनिट मैट्रिक्स बनेगा हमेशा। अगर यूनिट मैट्रिक्स नहीं बन रहा तो इसका मतलब तुम्हारा गलत है। और लिंक का इसके अकॉर्डिंग बन जाएगा तुम्हारा, ऊपर लिंक क्या है 4 5 नहीं 4 5 6 नहीं है, लिंक क्या है 1 5 6। तो इसकी बन जाएगी 1 0 1 1 1 0, चेक कर लेना बाद में खुद से करके, 0 1 -1। ठीक है, बोलो। दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस क्या डिफरेंस है कि वहां पे हम करंट को ऐसे लूप में रोटेट करवाते हैं और देखते हैं, और वहां पे हम लिंक की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, कट सेट में हम ट्विक की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। राइट, ठीक है। तो इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल्स टू U Q लिंक, U फॉर यूनिट मैट्रिक्स, क्योंकि ट्विक का हमेशा तुम्हारा यूनिट मैट्रिक्स आएगा, और Q लिंक। तो ऑर्थोगोनल रिलेशनशिप QABAT इज इक्वल्स टू 0, या फिर QBT इज इक्वल्स टू 0। बट पहले तो फिलहाल तुम कट सेट समझो,